शिमला में एंट्री टैक्स और पेट्रोल सेस का गरमाया मुद्दा। सदन में पक्ष विपक्ष के बीच हुई तीखी बहस। सीएम ने बीजेपी पर राजनीति करने का लगाया आरोप। पीएम से मिलकर शिमला लौटे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। प्रदेश की आर्थिक और राजनीतिक हालातों पर की चर्चा। जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। शिमला में पेट्रोल डीजल पर बढ़े टैक्स को लेकर सियासत तेज। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की प्रेस वार्ता। कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। चंबा में नगर निकाय चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर जारी। उपायुक्त मुकेश रेपवाल ने रोस्टर किया जारी। प्रतिनिधियों की मौजूदगी में तय किया रोस्टर। हमीरपुर में वायुसेना के विमानों ने दिखाए करतब। सूर्य किरण टीम ने आयोजित किया एयर शो। स्कूल के छात्रों ने एयर शो की प्रशंसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एंट्री टैक्स और विधवा अनाथ सेंस का मुद्दा गरमाया हुआ है। बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक बार फिर एंट्री टैक्स का मुद्दा उठा है। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक राकेश जमाल, सुखराम चौधरी और गगरेट कांग्रेस विधायक राकेश कालिया के प्रश्न पर सदन में पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। वहीं मुद्दे पर सदन के बाहर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एंट्री टैक्स इतना नहीं बढ़ा है जितना इस पर शोर मचाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर हर बात पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं सीएम ने इस मुद्दे पर बीजेपी और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर तीखा पलटवार किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी हर बात पर अड़ जाती है और हर मुद्दे पर राजनीति करने की कोशिश करती है। नेता आते हैं, वो एक नेता के यहाँ पर गेस्ट तो हर बात पर अड़ी हुई है। भाजपा जिस भी बात को लेकर बात करती है वो राजनीतिक तौर पर बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हर चीज में राजनीति करते हैं। मैं आपको इसका उदाहरण देना चाहता हूँ कि जो एंट्री टैक्स है वो उतना ज्यादा नहीं बढ़ाया गया जितना कि शोर कर रहे हैं। मैंने कहा है कि कुछ एंट्री टैक्स में भविष्य में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। जो टैक्स लगा है वो जो एनएचआई के नॉर्म से, क्योंकि हमने क्या किया कि एनएचआई के फास्ट टैग के साथ उसको जोड़ा जिसके कारण कुछ कॉस्ट पड़ी है, उसको कैसे रैशनलाइजेशन करना है भविष्य में इस बारे में सोचा जाएगा। और मेरे पंजाब के मुख्यमंत्री से बात हुई है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजा वड़िंग से बात हुई है, प्रताप सिंह बाजवा जी से भी बात हुई है। तो मैं 7 लगते एडजॉइनिंग में कैसे हम आने वाले समय में रैशनलाइजेशन कर सकते हैं वो हम उस पर विचार कर सकते हैं। अब जयराम जी प्रधानमंत्री जी से मिलकर लौटे हैं। प्रधानमंत्री जी से उन्हें आरडीजी बहाल करने की बात करनी चाहिए थी, उसके बारे में कोई बयान नहीं दिया और पार्लियामेंट के बाहर जाके बोला कि सरकार ने ऑर्फन विडो सेस लगा दिया है। अभी ये बिल पार्लियामेंट अब विधानसभा में बिल ये पास हुआ है। बिल एक्ट कब बनेगा? जब इसको गवर्नर साहब असेंट देंगे। अभी तो बिल था, बिल पास तब होगा जब एक्ट बनेगा। उसके बाद नोटिफिकेशन होगी, उसके बाद सरकार तय करेगी कि लगाना है कि नहीं लगाना है। पर मैं देख रहा था कि नेशनल मीडिया में चल पड़ा कि डीजल में 5 रुपये बढ़ा दिए, पेट्रोल में 5 रुपये बढ़ा दिए। और नेशनल मीडिया में जो चर्चा कर रहे थे पहले नोटिफिकेशन तो दिखाओ कि कहाँ बढ़ाए। ये तो सरकार को एक अधिकार दिया गया है बिल के माध्यम से, और गवर्नर जब असेंट देंगे कि हमें 5 पैसे बढ़ाने कि 2 पैसे बढ़ाने हैं। 5 रुपये अधिकतम है कि 5 रुपये तक हम बढ़ा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रदेश के आर्थिक और राजनीतिक हालातों पर विस्तार से चर्चा की। दिल्ली से लौटते ही जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जिसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है और केंद्र से सहयोग का आग्रह किया है। सुक्खू सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ रही है। वहीं दिल्ली जाकर पैसा रुकवाने के सुक्खू सरकार के आरोपों पर बोलते हुए जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री से मिलना सौभाग्य की बात है। सीएम सुक्खू अगर उनसे समय मांगते तो उनसे भी मिलेंगे। बीजेपी कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तरह नहीं है जो शिमला में आएंगे और आराम करेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे।
देखिए, प्रधानमंत्री जी से विपक्ष के नेता के नाते और पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते हम मिलते ही रहते हैं। अब की बार हमारा विशेष रूप से प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ। प्रदेश के सारे विषयों पर चर्चा हुई है, तमाम इश्यूज पर डिटेल में डिस्कशन हुई है। प्रधानमंत्री जी हिमाचल को बहुत दिल से चाहते हैं और कुछ चीज़ें आने वाले समय में जो है समय के साथ जो मदद के रूप में जो पहले भी हुई हैं, आने वाले समय में भी होने की उनकी संभावनाएं हैं। उन सारी चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने सारी चीज़ों का व्यू लिया है, सारी चीज़ों की जानकारी ली है कि ये सारी चीज़ों को लेकर के बात की है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति को लेकर के, प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को लेकर के भी बात की है। प्रदेश के जो है वो जो सारे जो हालात हैं डिजास्टर के बाद के, उन सारी चीज़ों को लेकर के भी बातचीत हुई है। और हिमाचल प्रदेश के लिए हमेशा मदद के लिए उन्होंने आज से पहले भी कमी नहीं छोड़ी है और अब की बार आने वाले समय में भी मदद होती रहेगी, अनेक तरीके से मदद होती रहेगी। ये बाहियात आरोप बाहियात लोग लगाते हैं। मैं शब्द आज गुस्से में बोल रहा हूँ। क्या मुझे अपने पार्टी के नेता से मिलने के लिए नहीं जाना है? क्या हमको उनके साथ संवाद नहीं करना है? क्या उनकी अनुमति लेकर के हमने जाना है? वो लोग तो दूसरे दिन जहाज में जाकर के जो है अपने प्रभारियों को ढोते रहते हैं। प्रभारियों को पूरे प्रदेश भर में एक एक महीने के लिए इनके सह प्रभारी स्टेट गेस्ट बन करके, आप मुझे मालूम नहीं पत्रकार कहाँ सोए हैं, आपको जानकारी है कि इनके प्रभारी कोई ऐसे भी हैं जो एक महीने से यहाँ पर स्टेट गेस्ट बन करके घूम रहे हैं? क्या इनसे हमने अनुमति लेनी है? इनके तो राहुल गांधी यहाँ पर दिल्ली से आते हैं यहाँ पर, और दिल्ली से आकर के यहाँ प्रियंका गांधी आती हैं, सोनिया गांधी आती है, मिलने की इजाजत नहीं होती है। और हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि देश के प्रधानमंत्री हमको यहाँ हिमाचल से दिल्ली आकर के मुलाकात करने का सौभाग्य मिलता है, उनसे बात करने का सौभाग्य मिलता है। इनको तो मिलता ही नहीं। हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर बढ़े टैक्स को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ाने वाला कदम बताया है। प्रेस वार्ता में डॉक्टर बिंदल ने कहा है कि डीजल पर टैक्स 10.40 रुपए से बढ़ाकर 15.40 रुपए प्रति लीटर किया गया है, जो सीधे तौर पर आम लोगों की जेब पर असर डाल रहा है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार 2022 में बड़े वादों के साथ सत्ता में आई है, लेकिन अब लगातार टैक्स बढ़ाकर जनता को महंगाई की मार झेलने पर जो है मजबूर कर रही है। इसके साथ ही बिंदल ने कहा है कि पेट्रोल डीजल महंगा होने से परिवहन लागत बढ़ेगी, जिसके चलते बस, टैक्सी और ट्रक किराए में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा कृषि, सिंचाई और बागवानी से जुड़े खर्च भी बढ़ेंगे, जबकि पर्यटन उद्योग पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश की जनता को महंगाई की चक्की में पीसने का काम वर्तमान श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार खूब बढ़िया से कर रही है। दो 2022 में कांग्रेस पार्टी बहुत बड़े बड़े वायदों और लुभावनी गारंटियों के साथ सत्ता में आई। जनता ने सोचा कि हमको कुछ मिलेगा, परंतु सत्ता में आते ही सबसे पहले डीजल के ऊपर 10 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर का एक टैक्स लगाया। सब्जियों की आवाजाही, दूध की आवाजाही, राशन की आवाजाही, ये सब चीजें महंगी होने वाली हैं और ये वैट, ये सेस दोनों मिलाकर के हिमाचल प्रदेश की जनता के ऊपर कहर की तरह से बरसने वाला। कहां तो घोषणा थी कि जनता को राहत मिले। नित्य उपयोग की चीजों में बिजली,
बिजली के दामों में भारी इजाफा करके आज गरीब जनता को बिजली का करंट सुखविंदर जी की सरकार ने दिया और वो रेट लगातार बढ़ रहा है। अभी दोबारा से उस रेट के अंदर इजाफा किया है। सैकड़ों सैकड़ों लोग बहनें सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये बजट का जो प्रस्तुतिकरण है ये बहुत बहुत घातक है और इस तरह से आंकड़े प्रस्तुत किए हैं। मैं हेल्थ का बजट देख, हेल्थ के बजट में पिछले साल और इस साल की तुलना में 1000 करोड़ रुपया कम और घोषणाओं की भरमार। जितना पैसा 2675 करोड़ रुपया हेल्थ में रखा है वो सारा का सारा पॉइंट टू पॉइंट गिन दिया गया। हिमाचल प्रदेश के नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला चंबा में आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया गया है। उपायुक्त चंबा मुकेश रसपाल ने उपायुक्त कार्यालय के सभागार में चंबा, चुवाड़ी और डलहौजी की तीनों अर्बन म्यूनिसिपल बॉडी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह रोस्टर तैयार किया है। वहीं आपको बता दें कि जनसंख्या के आधार पर तैयार किए गए इस रोस्टर में चंबा नगर परिषद के 11 वार्डों में से 2 वार्ड अनुसूचित जाति और 1 वार्ड अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है। प्रक्रिया के तहत सबसे अधिक जनसंख्या वाले वार्डों का चयन किया गया है। लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से जुलाहा कड़ी वार्ड को महिला एसएससी के लिए और हटनाला वार्ड को ओपन एसएससी के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं कसाकड़ा वार्ड को एसटी के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा 11 में से 6 वार्ड महिलाओं और 5 वार्ड पुरुषों के लिए आरक्षित किए गए हैं। सुल्तानपुर, चौगान, जनशाली और हरदासपुर, सुराड़ा वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित घोषित किए गए हैं। वहीं डलहौजी नगर परिषद में परमिशन के बाद जनसंख्या में बदलाव के चलते इस बार आरक्षण में बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। नियम 10 के तहत हिमाचल प्रदेश म्युनिसिपल इलेक्शन रूल्स जो हैं उसके तहत ये रिजर्वेशन ऑफ रोस्टर किया जाता है। हमारे 3 अर्बन लोकल बॉडीज थी, चंबा, डलहौजी और चुवाड़ी। इसके रिजर्वेशन रोस्टर को आज अमली जामा पहनाया गया। इसको सबके सामने जो वहाँ के लोग मौजूद थे, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ऐसे जिनको कि बताया गया था, ये पहले पूर्व सूचना होती है, तो उनके सामने ये पूरा काम किया गया। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण टीम ने सुजानपुर टिहरा के मैदान में आसमान पर एयर शो के दौरान 22 मिनट तक अपने करतब दिखाए हैं। प्रदेश में पहली बार आयोजित वायुसेना के लड़ाकू विमानों के इस एयर शो को देखने के लिए हमीरपुर जिला सहित सीमावर्ती कांगड़ा जिला से आए कई स्कूलों के छात्रों के अलावा आम जनता बड़ी संख्या में मौजूद रही। एयर शो के दौरान वायुसेना के विमान ने आसमान में करतब दिखाए हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से सुजानपुर के विधायक कैप्टन रंजीत राणा, जिलाधीश गंधर्व राठौर, पुलिस अधीक्षक बलवीर ठाकुर, सुजानपुर सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल, ग्रुप कैप्टन रचना जोशी सहित सैनिक स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। पायलट ने शो के दौरान आसमान पर कई विमानों की कलाकृतियों भी बनाई है। वहीं भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार यहां पर विमान से करतब दिखाने की चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में पायलट सहित उपस्थित छात्रों ने भी उनके शो की सराहना की है। मैं करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी से हूँ और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमने यहाँ पे देखे फाइटर प्लेन कैसे उड़ रहे थे, प्लेन तो बहुत अच्छा लगा। हमें ऐसा देख के प्राउड फील हो रहा था कि अच्छा लगा। हमें सबसे बड़ा जो डर था वो था कि सूर्य भगवान जो है उनका उदय होगा कि नहीं होगा, और भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया। और मैं सबकी ओर से, भारतीय वायुसेना की ओर से भी चीफ मिनिस्टर साहब को और पूरे स्टेट को और एमएलए साहब ने मेरा हर समय मेरे साथ खड़े रहे वो, और आज भी वो यहाँ पर है। उनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। एयर शो आज सुजानपुर टिहरा में हुआ है, इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं।
और खास करके ग्रुप कैप्टन मैडम अर्चना जोशी जी का, जो सैनिक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं, साथ में इनका स्टाफ, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इस शो को जो ऑर्गेनाइज करवाया और उसके लिए भी सुजानपुर ही चुना है। इसके लिए मैं सुजानपुर की जनता की तरफ से और जो ये पायलट थे हमारे, इनका भी सुजानपुर की जनता की तरफ से और अपनी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। राज्य स्तरीय सुकेत देवता मेला में आयोजित भक्ति रात्रि में न केवल श्रद्धा का वातावरण रचा, बल्कि हिमाचल की समृद्ध देव संस्कृति को जीवंत मंच भी प्रदान किया। इस अवसर पर उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने कहा कि देवश्री बड़े योगी महाराज की आरती में परिवार, पदाधिकारियों और स्थानीय लोगों के साथ शामिल होना उनके लिए अत्यंत सौभाग्यपूर्ण अनुभव रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन मंडी क्षेत्र का प्राचीन देव परंपराओं को सहेजने और उन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। भक्ति रात्रि जैसे आयोजन इसी दिशा में एक सशक्त पहल है, जिन्हें भविष्य में और व्यापक रूप दिया जाएगा। अपूर्व देवगन ने कहा कि मंडी और सुंदरनगर की देव संस्कृति एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव की सांस्कृतिक परेड का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि उसमें प्रदेश भर की विविध सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिली थी। उसी क्रम में अब सुंदरनगर के मंच पर किन्नौर के पारंपरिक रौलाने के उत्सव की प्रस्तुति भी दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण बनी है। बहुत सौभाग्य की बात है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, कि मैं आज हमारे जो कॉलीग्स हैं, जो मेला कमेटी की टीम है और जितने सुंदरनगर के लोग हैं, उनके साथ देव बड़े योगी जी के आरती में, देवता मेले में आज आ पाए। आपने जैसे देखा, मंडी संपूर्ण प्रशासन का और खासकर इस मेला कमेटी का, जो सुंदरनगर के एसडीएम और उनकी टीम जो इस मेले का आयोजन करते हैं, हमेशा यही हमारी कोशिश रह रही है, आपके सामने है कि कैसे हम अपनी देव संस्कृति को संजो के रख सकें। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।